न्यूज 24 पर स्वागत। सबसे पहले बाकी चीजें बात करूं, सबसे पहले आपकी साथी आतिशी ने एक ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, संजय सिंह। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं या हम आतिशी का इंतजार करें, वो बताएं कि क्या है ये मामला? नहीं, वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। जब तक मुझसे आप बात करेंगे तब तक वो जानकारी आपके सामने आ जाएगी। ओके, तो आप अपने सवाल शुरू कीजिए, तब तक वो जानकारी भी आ जाएगी, जिससे आपके दर्शकों को पूरा सच, बीजेपी का असली चेहरा पता चल सके। ओके, तो शुरुआत यहां से करते हैं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं गुंडों लफंगों का देश बनाने में कुछ लोग लगे हुए हैं। क्या मतलब है मनीष का? क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई, भारतीय जनता पार्टी इस देश में दंगे कराने की फैक्ट्री बन गई है। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का एक माध्यम बन गई है। एक बड़ा संगठन और एक बड़ा गिरोह बन गया है। और आप ऐसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी की सरकार ने माना है कि मोदी राज में 3400 दंगे हुए 4 साल में। यह मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैंने नहीं कहा, यह पार्लियामेंट का जवाब है। 3400 दंगे इस देश के अंदर हुए हैं। आपको लोगों ने वोट दिया था महंगाई कम करने के लिए, काला धन लाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, किसान का दाम दोगुना करने के लिए, स्कूल अस्पताल बनवाने के लिए। आप दंगे करा रहे हैं देश भर में। बीजेपी ने दिल्ली के दंगे करवाए हैं। पिछला दंगा भी इन्होंने कराया, ये दंगा भी। आप मुझे बताइए, प्रभु श्री राम का कौन सा आदर्श है कि आप रामनवमी के त्योहार पर तलवार, कट्टे, तमंचे लेकर निकल रहे हैं? हनुमान जयंती पे तलवार, कट्टे, तमंचे लेके निकल रहे हैं? यह प्रभु श्री राम ने हमको कहा है? यह बजरंग बली ने हमको कहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके आदर्श, जिनके मर्यादा के आगे पूरा देश, पूरी दुनिया अपना सर झुका के नमन करती है। रामचरित मानस की चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। जो रामचरित मानस हमें आपस में प्रेम का संदेश देता है, जो हिंदू धर्म वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, उस हिंदू धर्म को आप बदनाम कर रहे हैं। पूरे देश में हिंदू धर्म को आपने कट्टा, तमंचा, तलवार, नाबालिग लोगों के हाथ में बंदूकें पकड़ाने वाली का धर्म बना दिया। यह बहुत अफसोसजनक है, बहुत पीड़ादायक है कि प्रभु श्री राम के नाम पे कोडरमा में वहां के मुख्यमंत्री को मां की गाली दी जा रही है। मां की गाली। ओके, आप कल्पना कर सकते हैं? आप बीजेपी पर दंगे कराने का आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह, एक राज्य के मुख्यमंत्री को। आप बीजेपी पर सीधा सीधा दंगे कराने का आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब जिन लोगों ने पत्थरबाजी की। एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। हाँ, एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। हाँ, एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। आपने देखा होगा, पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे उनका परिवार था, हिंसा करने पहुंच गए, सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले, बैरिकेड तोड़ डाले, और उन गुंडों को बीजेपी के दफ्तर में बाकायदा बुला के माला पहना के सम्मानित किया गया। एक बाबा जिसने पिछले दिनों बलात्कार की धमकी दी, उसको राजेश वर्मा बीजेपी का सांसद जाके सम्मानित करता है। हाथरस कांड में बलात्कारियों के साथ बीजेपी खड़ी हुई, उन्नाव कांड में बलात्कारियों के साथ बीजेपी खड़ी हुई। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गुंडों और अपराधियों की पार्टी बन गई है। मेरा उन लोगों से कोई, आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी जाति, किसी धर्म के हो, पत्थर चलाने वाले हो, गुंडागर्दी करने वाले हो, हिंसा दंगा करने वाले हो, खूब कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर। नहीं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन संजय सिंह, मेरा सवाल दूसरा था। जब आप ये कहते हैं बीजेपी ने दंगा कराया, जुलूस, जब आप कहते हैं बीजेपी ने दंगा कराया, तो आप उसी बयान में उन सारे लोगों को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं जो पत्थरबाजी करते हैं। जहां जहां दंगे हुए रामनवमी और हनुमान जयंती पर, आपके बयान से ऐसा लगता है कि पूरी तरह शुरुआत शोभा यात्रा के से ही हुई दंगों की। यानी हर जगह बीजेपी और शोभा यात्रा यही जिम्मेदार है दंगों की। कार्रवाई कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है दिल्ली का? इंटेलिजेंस किसके पास है दिल्ली की? बगैर परमिशन के जुलूस कैसे निकल गया? बीजेपी के राज में, बीजेपी की कानून व्यवस्था में, अमित शाह जी के राज में कैसे जुलूस निकल गया बगैर परमिशन के? और यह मैं नहीं कर रहा हूं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का बयान है। बीएचपी के लोगों पे, बजरंग दल के लोगों पे भी एफआईआर हुई। क्यों कर रहे हैं आप? दिल्ली का अमन चैन क्यों बिगाड़ रहे हैं?
दिल्ली के लोग शांति से रहना चाहते हैं, खुशहाली से रहना चाहते हैं, आप मिलजुल के रहना चाहते हैं, भाईचारे से आप रोज रोज लड़ाते भिड़ाते रहते हैं लोगों को। तो इसलिए इस तरह से देश तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, आतिशी का वो ट्वीट आ गया है संजय सिंह। बीजेपी आतिशी ने ट्विटर पर लिखा है, अपने दफ्तर में बुला के सम्मानित किया। ओके, आतिशी ने ट्विटर पर लिखा है, जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार भाजपा का नेता है। उसने भाजपा की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई और भाजपा में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह साफ है भाजपा ने दंगे करवाए, भाजपा दिल्ली वालों से माफी मांगे, वो गुंडो लफंगों की पार्टी है। और कुछ तस्वीरें भी उन्होंने डाली हैं, लेकिन बीजेपी ने भी कुछ तस्वीर डाली थी ये तस्वीरें इसी मैं शख्स भी दिखा रहा हूं आपको, जो आम आदमी पार्टी की टोपी में दिखाई दे रहा था। मैं ये तस्वीरें मैं अब क्या कहेंगे बीजेपी वाले, अब क्या बोलेंगे वो? ये तो इनके चुनाव प्रचार में लगा हुआ है अंसार। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गुंडों लफंगों अपराधियों की पार्टी बन गई है बीजेपी। इनसे सावधान रहना होगा। इनसे देश की तरक्की नहीं हो सकती। ये सिर्फ गुंडागर्दी कर सकते हैं, ये माफियागिरी कर सकते हैं, दंगे करा सकते हैं, देश का अमन चैन बिगाड़ सकते हैं, ना रोजगार दे सकते हैं, ना विकास दे सकते हैं, ना किसानों के आप हाथ के हाथ ये भी कह रहे हैं संजय सिंह कि बीजेपी ने जो तस्वीर जारी की है इसी मुख्य आरोपी अंसार की आम आदमी पार्टी के टोपी में या उसकी पोशाक में, वो फोटो गलत है और इस शख्स का आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भाई एक तस्वीर बीजेपी ने जारी की, वो कहां से जारी की, कैसे जारी की, ये तस्वीरें टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, उनके चुनाव प्रचार में लगा है। आप भी वेरीफाई कर लीजिए, आप भी देश के एक बड़े चैनल हैं, ओके, इसको वेरीफाई कर लीजिए। ओके, ये तस्वीर अंसार की है कि नहीं है? ठीक है, ऑल राइट। संजय सिंह, अगला सवाल। थोड़ी देर पहले आपने कहा ये शोभा यात्रा में कट्टे, तमंचे और तलवारें लेकर ये जो नया चलन शुरू हुआ है, इसकी वजह से भी दंगे हो रहे हैं, आपका ये कहना है, ये आरोप है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और हिंदुवादी संगठन जितने भी हैं, जी हां, उनका ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री शोभा यात्रा में हमेशा से, उनका ये कहना है शोभा यात्रा में हमेशा से दंगा नहीं होता, तलवारें और गदा लेकर ये यात्रा निकाली जाती थी, क्योंकि भगवान के हाथ में भी शस्त्र होते हैं ये वाले, इसीलिए उस यात्रा में तलवारें और गदा लेकर नहीं, शोभा यात्रा में रामनवमी के जुलूस में कट्टा तमंचा लेके निकला जाता है। रामनवमी के जुलूस में कोडरमा में वहां के मुख्यमंत्री को मां की गाली दी जाती है। कौन बीएचपी वाला कह रहा है, जरा मुझे बुलाइए, बात कराइए। मैं तो अयोध्या के बगल का रहने वाला हूं, सुल्तानपुर का। मैंने तो कभी नहीं देखा कि रामनवमी के जुलूस में मां की गाली दी जाए। ये कौन से हिंदू धर्म के ठेकेदार हो गए? किस हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हो गए? ये कहां का हिंदू धर्म सिखा रहे हैं हमको? हमारा हिंदू धर्म महान विराट हिंदू धर्म है, वसुदेव कुटुंबकम का हिंदू धर्म है, सब नर करह परस्पर प्रीति का हिंदू धर्म है। तो शोभा यात्रा में आप पूरी तरह से शस्त्रों के खिलाफ हैं, कोई शस्त्र नहीं होना चाहिए। जो लोग शोभा यात्रा निकालते हैं उनके हाथों में, आप ये कह रहे हैं संजय सिंह? आप उन शस्त्रों के जरिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में आप कट्टे पकड़ा रहे हैं। यह हिंदू धर्म है जो पूरे दुनिया को एक करने की बात करता है, विविधता में एकता, भारत की विशेषता की बात करता है। अजीब हाल है। ओके, आपने कहा बीजेपी ने दंगे कराए और संजय राउत कह रहे हैं दिल्ली नगर निगम का चुनाव आ रहा है, उसी वजह से दिल्ली में ये दंगे करवाए गए हैं। आपका भी यही आरोप है क्या? बिल्कुल ठीक कहा संजय रावत जी ने, 100% ठीक कहा। दंगों से फायदा किसको होता है? हमेशा दंगों से फायदा बीजेपी को होता है। यह इस देश के लोगों को भी समझना होगा। बीजेपी दंगे कराती है चुनाव में फायदा लेने के लिए। आज एमसीडी में लिंटल में कितनी दलाली खाते हैं कोई ना पूछ सके, एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार करते हैं कोई ना पूछ सके, कोई इनसे सवाल ना कर सके, अशिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। ओके संजय सिंह, इनसे कोई सवाल ना कर सके। ऐसा लग रहा है
इसलिए इन्होंने इसको गुंडों और अपराधियों की पार्टी बना दिया है। आपकी देखिए, इसको पुलिस अभी गुंडों और जांच कर रही अपराधियों है। की पार्टी बना दिया। अपने दफ्तर में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने दफ्तर में गुंडों को बुला के सम्मानित करती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। ओके, संजय सिंह, पुलिस जांच कर रही है और वो कह रही है पीएफआई का भी इसमें रोल हो सकता है। हिंसा से पहले की एक रात का वीडियो भी सामने आया है जहां लाठी तलवारों के साथ कुछ लोग प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके अब संजय सिंह, आप कह रहे हैं कि इसके लिए पूरी तरह से शोभा यात्रा और उसमें हिस्सा लेने वाले लोग जिम्मेदार हैं, जबकि आप पत्थर चलाने वाले लोगं के खिलाफ कुछ कहने से बच रहे हैं। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कार्रवाई करें। पत्थर चलाने का कोई जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं पीएफआई की भूमिका हो, किसी की भी भूमिका हो, सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। एक बार भी नहीं कह रहा हूं कि किसी भी दंगाई को छोड़िए, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, दंगाई होता है, उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश का माहौल बिगाड़ रही है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव से भाग गई। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में फायदा लेने के लिए दिल्ली के अंदर दंगे करवाया इन्होंने। ये दंगा कराने वाली पार्टी है, ये मैं कह रहा हूं आपसे। अब आप क्या करेंगे? आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि पुलिस आपके हाथ में है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर आपका यह आरोप है चुनाव की वजह से बीजेपी दंगे करवा रही है, तो आप क्या करेंगे? जनता ने, आप देख लीजिएगा चुनाव में जनता क्या करेगी, इनका क्या हाल करेगी, आप देखिएगा। दिल्ली के लोग जागरूक हैं। यहां हर दूसरा आदमी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। 50% से ज्यादा वोट शेयर हमारा था विधानसभा में। बीजेपी कह रही है चुनाव में इनकी जमानतें जब्त हो रही। बीजेपी का आरोप यह है जिसके वजह से ये चुनाव से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आने वाले हैं, सबसे बड़ी पार्टी, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने दंगे कराए हैं। मोदी जी भाग गए। संजय सिंह, बीजेपी कह रही है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी ने दंगे करवाए ताकि देश की छवि खराब हो सके। एमसीडी का चुनाव, कैसे एमसीडी के चुनाव से भागे ये लोग और एमसीडी के चुनाव के करप्शन पर कोई सवाल न उठा सके, इसलिए बीजेपी ने दंगे कराए। बीजेपी के जुड़े हुए संगठनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, बगैर परमिशन के जुलूस निकाला गया है। बीजेपी दंगा कराने वालों की, अपराधियों की और गुंडों की पार्टी है। ओके, आखिरी सवाल संजय सिंह, आखिरी सवाल। इनसे आप कोई देश की तरक्की की उम्मीद मत कीजिए। ओके, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक पूरा का पूरा सर्कुलर जारी किया है जिसमें डिटेल्स हैं। लाउड स्पीकर जहां भी धार्मिक स्थलों पर लगे हैं, आवाज परिसर से बाहर नहीं जाएगी। कोई भी धार्मिक यात्रा परमिशन के बिना नहीं निकलेगी। आप इससे सहमत हैं? और क्या ये यूपी मॉडल जो है, कम से कम इस मामले में माहौल खराब ना हो इसे रोकने के लिए, आप इससे सहमत हैं? दिल्ली में भी यही होना चाहिए? अरे भाई, आप बातचीत करके सारे लोगों से एक रास्ता निकालिए ना। कौन रोक रहा है आपको? कौन मना कर रहा है? धार्मिक जुलूस कोई भी बगैर परमिशन के ना निकले, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? बिल्कुल परमिशन होनी चाहिए। हम लोग छोटा सा एक धरना देने जाते हैं, बगैर परमिशन के निकालते हैं तो 144 लगा के, उसका उल्लंघन लगा के हम लोगों को मुकदमा लिख के अंदर डाल देते हैं। तो अगर एक जुलूस निकालने की एक प्रक्रिया है तो उसमें परमिशन होनी चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात है? और जो लाउड स्पीकर है उस पर क्या कहना है आपका? सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए, यह योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। तो आप सहमत हैं इससे? सभी धार्मिक स्थलों का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके ऊपर लागू होगा। हाँ, ठीक है। ओके, ऑल राइट। संजय सिंह, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्थलों के लिए लागू होगा। हाँ, ठीक है, बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।